नमस्कार, आपके अपने YouTube चैनल एडू क्लास में आपका स्वागत है। आज मैं 29 अगस्त के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करवाने वाला हूं, तो पूरा वीडियो ध्यान से देखें। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि हमारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से। फ्रेंड्स, SBI म्यूचुअल फंड के MD और CEO कौन बने हैं? ऑप्शन ए है विनय टोन्स, ऑप्शन बी अश्विनी भाटिया, ऑप्शन सी बी गणेशन, ऑप्शन डी दिवाकर नाथ मिश्रा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए विनय टोन्स। विनय टोन्स को SBI म्यूचुअल फंड के नए MD और CEO नियुक्त किया गया है। ये अश्विनी भाटिया की जगह लेंगे जिन्होंने हाल ही में SBI के MD का पोस्ट संभाला था। उनके जगह पे विनय टोन्स को MD और CEO बनाया गया, किसका? SBI म्यूचुअल फंड का। इससे रिलेटेड कुछ और पॉइंट्स देख लेते हैं। फ्रेंड, जैसा कि बताया वो अश्विनी भाटिया का जगह लेंगे। SBI म्यूचुअल फंड जून 1987 में स्थापित हुआ था और इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। DGNCC प्रशिक्षण मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए रक्षा मंत्री, ऑप्शन बी वित्त मंत्री, ऑप्शन सी गृह मंत्री, ऑप्शन डी थल सेना प्रमुख। जैसा कि पिक में हम देख पा रहे हैं मित्र, राजनाथ सिंह जो कि हमारे देश के रक्षा मंत्री हैं, उन्होंने इस मोबाइल ऐप को लॉन्च किया। ये NCC से रिलेटेड, उनके प्रशिक्षण से रिलेटेड ऐप है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह डायरेक्टरेट जनरल नेशनल कैडेट कॉर्प्स DGNCC मोबाइल प्रशिक्षण ऐप लॉन्च किए हैं। यह मोबाइल प्रशिक्षण ऐप NCC कैडेटों में देशव्यापी ऑनलाइन प्रशिक्षण के संचालन में सहायता करेगा जो कोविड-19 के द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के कारण प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुआ है। महानिदेशक राष्ट्रीय कैडेट कोर NCC के महानिदेशक कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चोपड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसरो ने इंक्यूबेशन सेंटर में स्थापित करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? ऑप्शन ए है CSIR, ऑप्शन बी VSSUT, ऑप्शन सी DRDO, ऑप्शन डी डायट। इसके सही आंसर होंगे ऑप्शन बी VSSUT। इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन और वीर सुरेंद्र साई प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय VSSUT ने अंतरिक्ष अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए अपनी तरह का पहला नवाचार इंक्यूबेशन सेंटर VSSUT, स्पेस इनोवेशन सेंटर VSSIC स्थापित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन MOU पे हस्ताक्षर किए हैं। तो इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। इसरो के अध्यक्ष अभी वर्तमान में कौन है? KS शिवन। इसरो का मुख्यालय कहाँ है? बेंगलुरु, कर्नाटक। ये VVI क्वेश्चन में आप नोट कर सकते हैं। VSSUT के कुलपति अटल चौधरी। VSSUT का मुख्यालय संबलपुर, ओडिशा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 600 टेस्ट विकेट लेने वाले पहले तेज गेंदबाज कौन बने? इससे पहले किसी भी गेंदबाज जो कि तेज स्पीड से बॉल फेंकते थे, उन्होंने 600 टेस्ट विकेट नहीं लिया था। ये पहले टेस्ट गेंदबाज हैं। ऑप्शन है जेम्स एंडरसन, बी मोहम्मद शामी, सी ईशांत शर्मा, डी ट्रेंट बोल्ट। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए जेम्स एंडरसन। इंग्लैंड के जेम्स एंडरसन इंग्लैंड के हैं। उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में 600 विकेट लेने वाले पहले तेज गेंदबाज बन गए हैं। और यह उपलब्धि उन्होंने कब हासिल की? अजहर अली को, पाकिस्तान के अजहर अली को आउट करके यह उपलब्धि हासिल की इन्होंने। इनसे पहले 3 स्पिनर मुथैया मुरलीधरन, श्रीलंका के शेन वार्न, ऑस्ट्रेलिया अनिल कुंबले, इंडिया के बाद ये 600 टेस्ट विकेट लेने वाले चौथे गेंदबाज बने। इनसे पहले 3 स्पिनर ने 600 विकेट लिया था टेस्ट में, लेकिन ये पहले तेज गेंदबाज हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रख्यात कोच वासु प्रांजपे पे लिखी क्रिकेट द्रोण पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए है जतिन प्रांजपे, ऑप्शन बी आनंद बसु, ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। फ्रेंड्स, इनका आंसर होगा ऑप्शन बी आनंद बासु। इन्होंने जतिन प्रांजपे जो कि वासु प्रांजपे के पुत्र हैं और राष्ट्रीय चयनकर्ता समिति में एक मेंबर हैं, उनके सहयोग से लिखा आनंद बासु ने, लेकिन सहयोग लिया गया जतिन प्रांजपे का। ये बुक का कवर है। नेक्स्ट देखते हैं।
इसके बारे में लिखा गया क्रिकेट ड्रोन का 2 सितंबर 2020 को विमोचन किया जाएगा। इस पुस्तक में गावस्कर, तेंदुलकर, राहुल द्रविड़ और रोहित शर्मा जैसे भारत के महान क्रिकेटर के कैरियर को आगे बढ़ाने में प्रांजपे के प्रभाव को बताया गया है। यह पुस्तक जगन्नाथ प्रांजपे के बेटे और वर्तमान राष्ट्रीय चयनकर्ता जतिन प्रांजपे के साथ मिलकर क्रिकेट पत्रकार आनंद वासु द्वारा लिखा गया है और इसे पेंगुइन पब्लिकेशन के द्वारा प्रकाशित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व जल सप्ताह 2020 कब से कब तक मनाया गया? ऑप्शन ए 24 से 28 अगस्त, ऑप्शन बी 20 से 27 अगस्त, ऑप्शन सी 22 से 29 अगस्त, ऑप्शन डी 22 से 28 अगस्त। इसके सही आंसर होंगे ऑप्शन ए 24 से 28 अगस्त। इसका थीम फ्रेंड्स, इसके थीम को आप ध्यान रखें, ये भी आपका VVI क्वेश्चन हो सकता है। एग्जाम में अक्सर डेट और थीम मुख्य रूप से पूछे जाते हैं। इनके अलावा बहुत कम चांसेस है किसी डेट के रिलेटेड आपको क्वेश्चन आएंगे। थीम एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसे जरूर याद रखें। तो इसका थीम क्या था? वाटर एंड क्लाइमेट चेंज एक्सेलरेटिंग एक्शन। विश्व जल सप्ताह 1991 के बाद स्टॉकहोम इंटरनेशनल वाटर इंस्टीट्यूट CV के द्वारा आयोजित एक वार्षिक वैश्विक कार्यक्रम है जो पृथ्वी के पानी के मुद्दों और इससे जुड़े अंतर्राष्ट्रीय विकास की संबंधित समस्याओं को दूर करने के लिए है। CV के कार्यकारी निदेशक कौन है? टॉर्ग्न होमग्रीन। CV का मुख्यालय कहाँ है? स्टॉकहोम, स्वीडन में। नेक्स्ट, हाल ही में गेल सोही का निधन हो गया, वो कौन थे? ऑप्शन ए लेखक, ऑप्शन बी पत्रकार, ऑप्शन सी कमेंटेटर, ऑप्शन डी पॉप सोशोलॉजिस्ट। जैसा कि देख पा रहे हैं ये गेल से ही हैं। फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर इनमें से चारों ABCD, यानी वो लेखक भी थी, पत्रकार भी थी, कमेंटेटर भी थी और पॉप सोशलिस्ट भी थे। तो ये चारों, इनमें से चारों कोई भी एक राइट आंसर नहीं है, ये चारों इनके राइट आंसर है। ये चारों भूमिका निभा रही थी, मल्टी टैलेंटेड थी गेल से ही। नेक्स्ट देखते हैं इससे रिलेटेड पॉइंट। उनकी सबसे अधिक बिकने वाली पुस्तक पासेज प्रेडिक्टेबल क्राइसिस ऑफ एडल्ट लाइफ 1976 में प्रकाशित हुई थी। सेही को मिले सम्मानों में नेशनल मैगजीन अवार्ड, अनफील्ड वुल्फ बुक अवार्ड और अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन का एक प्रशस्ति पत्र भी शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने स्मारकों के प्रबंधन में सुधार हेतु भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के कितने नए प्रशासनिक सर्कल की स्थापना की? इसके ऑप्शन है A 7, B 9, C 12, D 5। इसके राइट आंसर होंगे ऑप्शन ए 7। यहाँ हम इसके 7 नए सर्कल की सूची देख लेते हैं। पहला, तमिलनाडु में त्रिची, पश्चिम बंगाल में रायगंज, तीसरा गुजरात में राजकोट, मध्य प्रदेश में जबलपुर, उत्तर प्रदेश में झांसी, उत्तर प्रदेश में मेरठ, उत्तर प्रदेश से 2 हैं। कर्नाटका में हम्पी। हम्पी किस लिए फेमस है दोस्त? विजयनगर साम्राज्य के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने क्षेत्रीय संपर्क योजना यानी उड़ान स्कीम के चौथे चरण में कितने हवाई मार्ग के आवंटन को मंजूरी दी? इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए 99, ऑप्शन बी 78, ऑप्शन सी 67, ऑप्शन डी 54। इसके राइट आंसर होंगे ऑप्शन बी 78। उड़ान, पूरे देश का आम नागरिक, यह आम नागरिकों के लिए एक सेवा है जो कुछ रियायतों के साथ आम नागरिकों को उपलब्ध होंगी। इससे रिलेटेड पॉइंट देखते हैं। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ने हाल ही में घोषणा की कि क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना के चौथे फेज के तहत कुल 78 अतिरिक्त मार्ग को मंजूरी दी गई। उड़ान 4.0 के रूप में नामित वायु संचालन का नया सेट 18 अनारक्षित हवाई अड्डों को दिल्ली, कलकत्ता, कोच्चि जैसे मेट्रो शहरों से जोड़ता है। इसके साथ स्वीकृत मार्गों की संख्या कुल बढ़ाकर कितनी हो गई? 766। नेक्स्ट क्वेश्चन, विक्रेता निष्पादन मूल्यांकन प्रणाली किसने विकसित की है? ऑप्शन ए CSIR, ऑप्शन बी बार्क, ऑप्शन सी NHAI, ऑप्शन डी DRDO। फ्रेंड, जैसा कि आप देख पा रहे हैं इसे NHAI ने विकसित किया है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म, ने अपने कंसल्टेंट्स और ठेकेदारों रियायतों के लिए एक पारदर्शी और व्यापक निष्पादन रेटिंग प्रणाली बनाने के लिए विक्रेता निष्पादन मूल्यांकन प्रणाली विकसित की है। इसके अलावा NHAI ने विभिन्न NHAI परियोजनाओं के लिए विक्रेता के प्रदर्शन को ट्रैक करने के लिए विक्रेताओं के पोर्टल आधारित उद्देश्य मूल्यांकन की भी शुरुआत की है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा STIP 2020 तैयार करने के लिए शुरू की गई सहभागिता श्रृंखला का क्या नाम है? ऑप्शन ए है वर्ल्ड कनेक्टर, ऑप्शन बी इन कन्वर्सेशन विद, सी बॉन्ड विथ ह्यूमन, डी चेंजिंग द वर्ल्ड। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी इन कन्वर्सेशन विद। फ्रेंड्स, DSET ने देश भर के विशेषज्ञों के साथ विशेष बातचीत की एक श्रृंखला इन कन्वर्सेशन विद शुरू की। यह विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार नीति STIP 2020 तैयार करने में DST और भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार PSA के कार्यालय की प्रक्रिया का एक हिस्सा है। यह नीति का 5वां संस्करण होगा और यह मौजूदा नीति की जगह लेगा जिसे 2013 में तैयार किया गया था। नीति आयोग के फ्रेंड्स अध्यक्ष कौन है? तो अमिताभ कांत। जार बम जो हाल ही में खबरों में देखा गया था, किस देश द्वारा विकसित किया गया था? ऑप्शन ए है रूस, ऑप्शन बी जर्मनी, ऑप्शन सी जापान, ऑप्शन डी अमेरिका। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए रूस। इसको आप इस तरीके से भी याद रख सकते हैं फ्रेंड्स, जार शब्द रसिया में प्रचलित है। जर्मनी और जापान वैसे भी बम वगैरह या युद्धक सामग्री बनाने में ज़्यादा इंटरेस्ट लेता नहीं है। ये दोनों देश विकसित हैं और अपने अपने अर्थव्यवस्था को अच्छी पटरी पे लाने के दिशा में कार्यरत हैं। तो इसका ऑप्शन 2 ही हो सकता था, या तो रसिया या अमेरिका यहाँ। लेकिन जार शब्द आप याद रखें कि रूस में जार होते थे, ये जार शब्द रूस का है। इसका सही आंसर होगा जार, तो ये अमेरिका गलत होगा। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। रूसी परमाणु ऊर्जा एजेंसी रोसाटॉम, ये भी आप याद रख सकते हैं, हाल ही में एक डॉक्यूमेंट्री फुटेज जारी किया जिसका शीर्षक है टॉप सीक्रेट टेस्ट ऑफ ए क्लीन हाइड्रोजन बम विद द यील्ड ऑफ 50 मेगाटन, जो जार बम के विस्फोट को दर्शाता है। इसे दुनिया का सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन बम होने का दावा किया गया है और यह हिरोशिमा के हमले में इस्तेमाल किए गए बम के मुकाबले 3000 गुना से अधिक विनाशकारी है। तो आप इसका नाम याद रख सकते हैं, इसका नाम जार बम है। फ्रेंड्स, मैंने आज आपको 29 अगस्त के सारे इम्पोर्टेंट अफेयर्स के करेंट अफेयर्स के टॉपिक कवर करवाए। अब उनका रिवीजन करते हैं। SBI म्यूचुअल फंड के नए MD और CEO कौन बने हैं? विनय टोन्स। DGNCC प्रशिक्षण मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। इसरो ने इंक्यूबेशन सेंटर स्थापित करने के लिए किसके साथ समझौता किया? VSSUT। 66 टेस्ट विकेट लेने वाले पहले तेज गेंदबाज कौन बने हैं? जेम्स एंडरसन। प्रख्यात कोच वासु प्रांजपे पर लिखी गई क्रिकेट द्रोण पुस्तक के लेखक कौन है? जतिन प्रांजपे के सहयोग से आनंद वासु ने लिखी थी। विश्व जल सप्ताह 2020 कब से मनाया गया था, कब तक? 24 से 28 अगस्त तक। हाल ही में गेल सेही का निधन हो गया, वो कौन थी? लेखक थी, पत्रकार भी थी, कमेंटेटर भी थी और पॉप सोशोलॉजिस्ट भी थी। हाल ही में केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने स्मारकों के प्रबंधन में सुधार हेतु भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के कितने नए प्रशासनिक सर्कल की स्थापना की घोषणा की? इसका राइट आंसर होगा 7। केंद्र सरकार ने क्षेत्रीय संपर्क योजना यानी उड़ान स्कीम के चौथे चरण में कितने हवाई मार्गों को आवंटन को मंजूरी दी है? इसका राइट आंसर होगा 78। टोटल कितना हो गया? 770 इसका राइट आंसर होगा 78 और इसका टोटल मार्क कितना हुआ? 766। विक्रेता निष्पादन मूल्यांकन प्रणाली किसने विकसित की? NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा STIP 2020 तैयार करने के लिए शुरू की गई सहभागिता श्रृंखला का क्या नाम है? इन कन्वर्सेशन विथ। जार बम जो हाल ही में खबरों में देखा गया, किस देश द्वारा विकसित किया गया था? इसका आंसर होगा रूस। फ्रेंड्स, मैंने आपको आज 29 अगस्त के सारे इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स के मुख्य बिंदु जो हैं कवर करवाए, उनका रिवीजन करवाया। अब चलते हैं 28 अगस्त के वीडियोज़ में जो मैंने आपको क्वेश्चन कवर करवाए थे उनका टेस्ट की ओर। तो रिवीजन टेस्ट में देखते हैं पहला क्वेश्चन, नीति आयोग द्वारा जारी एक्सपोर्ट प्रीपेयर्डनेस इंडेक्स EPI 2020 में किस भारतीय राज्य ने टॉप किया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी गुजरात।
फ्रेंड्स इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। अगर आपको टाइम ज़्यादा लग रहा है तो आप वीडियोज़ को वहाँ पॉज करके उसका आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने किस क्षेत्र को पोलियो रोग से मुक्त घोषित किया? राइट आंसर ऑप्शन ए अफ्रीका। सामाजिक न्याय मंत्रालय की नई मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास हेल्पलाइन का क्या नाम है? ऑप्शन बी किरण। जम्मू कश्मीर ने किस संगठन के साथ मिलकर कश्मीर केसर के व्यापार को बढ़ावा देने के लिए एक ई नीलामी पोर्टल शुरू किया है? ऑप्शन सी NSE IT लिमिटेड। हाल ही में किस बैंक ने किसानों की साख का आंकलन करने के लिए सैटेलाइट डाटा का उपयोग करने का फैसला किया? इसका ऑप्शन ए ICICI बैंक। मेंटल कैलकुलेशन वर्ल्ड कप किसने जीता? ऑप्शन ए नीलकंठ भानु प्रकाश। वित्त मंत्रालय द्वारा राज्यसभा में प्रस्तुत किए गए आंकड़ों के मुताबिक प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत महिलाओं को ऋण देने की सूची में सबसे शीर्ष राज्य कौन है? ऑप्शन बी तमिलनाडु। हाल ही में कोंगो के पूर्व राष्ट्रपति का निधन हुआ, कौन थे? ऑप्शन ए पास्कल लिसोबा। भारतीय ऊर्जा विनिमय के अंतरिम MD और CEO कौन है? ऑप्शन बी सत्यनारायण गोयल। ये राजीव श्रीवास्तव की जगह लेंगे। बांग्लादेश लगभग 10 लाख रोहिंग्याओं को किस द्वीप पे स्थानांतरित करने की योजना बना रहा है? इसका आंसर होगा भिवासन 4 द्वीप, ऑप्शन ए। केंद्र सरकार ने GST में बड़ी राहत देते हुए कितने लाख रुपए सालाना टर्नओवर वाले कारोबारों को इसके दायरे से बाहर रखने का फैसला किया है? ऑप्शन सी 40 लाख रुपया। किस देश में खुदाई के दौरान 300 मीटर नीचे 3800 साल पुरानी किरार देवी की मूर्ति मिली है? ऑप्शन ए नेपाल। फ्रेंड्स मैंने आपको आज के करंट अफेयर क्वेश्चन कवर करवाए, उनका रिवीजन करवाया और पिछले दिन का टेस्ट लिया। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो इसे लाइक करें, कमेंट करें तथा अधिक से अधिक अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। धन्यवाद।